बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलो पढ़ते चलो जमा चलो हो गया ट्राइबल में शुगर के बोतल कडी खातां आमी नुस्तें गोरोयतां आमी कोंकणी उलयतां आमी देवळां वेतां आमी इगोर्जे वेतां आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयतां देवळां वेतां आमी इगोर्जे वेतां आनी एकामेकाक मेळून आमी कोंकणी उलयतां कोंकणी आमची गोंयची भास तीच बऱ्या राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास आमची गोंयची भास तीच बऱ्या राजभास स्वागत करता हूँ। आज छत्तीसगढ़ से काफी लोग इस लोकोत्सव में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। हमारे वहाँ के एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह वो भी आए। हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर रमेश तवड़कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और वास्तव में ये लोकोत्सव एक आयोजन ही नहीं बल्कि हमारे देश की आदिम संस्कृति से जुड़ने का एक उत्सव है। और ये लोकोत्सव भारत की जीवंत लोक सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये देश गांवों का देश है। ये देश गांव में बसता है और गांव की जो संस्कृति है वो देश की ये आत्मा है। और इसको लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य और इस परंपरा के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से गोवा सरकार जीवंत रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं गोवा सरकार और आदिवासी कल्याण विभाग, कला संस्कृति विभाग और हमारे माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से हमारी संस्कृति परंपरा इसको संजो के रखने के लिए ये लोकोत्सव और भी भव्य रूप ले, ऐसा मैं आज की इस अवसर पर चाहता हूं। और आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह का भी इस लोकोत्सव के साथ साथ समापन भी हो रहा है। और मैं ऐसे अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से आज हमारे समीर उरांव जी पधारे हैं, झारखंड से पधारे हैं। और आप सबको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है, बहुत ही गौरवशाली रहा है, जिसमें एक भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष जिए लेकिन अमर हो गए। वो धरती आबा और भगवान कहलाए और 25 वर्ष की कम आयु में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए और देश के लिए आज़ाद हो गए। अनेकों ऐसे हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इस देश के इतिहास में
उनको जगह नहीं मिला। इस देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश में जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है। आज जितने भी ऐसे आज़ादी के दीवाने हुए हमारे जनजातीय समाज के, उनको सबको सम्मान देने का काम उन्होंने किया है। आप सबको मालूम होगा कि रानी दुर्गावती हमारी जनजातीय समाज की बहुत बड़ी वीरांगना थी। आज उनको लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहुत बड़ा संग्रहालय का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है। मैं अगर अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ में 31 से 32% आबादी जनजातीय समाज का है और वहां पर एक नहीं 14 हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष हुए जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और शहीद हुए। शहीद वीर नारायण सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और इनको रायपुर का जो आज जय स्तंभ चौक है वहाँ पर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दी। उसी तरह से गुंडाधुर, गेंद सिंह, अनेकों महापुरुष हुए, 14 महापुरुष हुए जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए। आज उनके लिए हम लोग नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर में है वहाँ एक डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किए हैं। ये देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा जिसका लोकार्पण अभी रजत जयंती समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 1 नवंबर को जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया। मैं आग्रह करूंगा पूरे देश के हमारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ जरूर आइए और हमारा जो संग्रहालय है डिजिटल संग्रहालय उसमें अवश्य समय निकाल कर जाएं। पूरा डिजिटल है, एक बटन दबाएंगे तो पूरा जो 14 क्रांति हुआ है उसकी जानकारी और सचित्र चित्रण है और महापुरुष के विषय में भी जानकारी मिलेगी। तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रण भी देना चाहूँगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ पधारें। और जैसा हम कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज अगर हम देखते हैं तो देश का अगर सर्वोच्च जो पद होता है महामहिम राष्ट्रपति का पद, आज उस पद पर भी हमारी जनजातीय समाज की एक बहन, एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। इससे और गौरव का विषय क्या हो सकता है। और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक गांव का साधारण किसान का बेटा हमारे जैसा एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को अगर मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये आशीर्वाद है। आज मैं 1999 में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में था तो उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो इस देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भी हमारी जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। पहली बार देश के जनजातीय समाज का ठीक से विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, इसलिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन पहली बार हुआ। इसके पहले लगातार 53-54 वर्षों तक सरकार रही, लेकिन उस सरकार को कभी आदिवासियों का ख्याल नहीं आया। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी जनजातीय समाज के चहुमुखी विकास के लिए पहली बार भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज इतना ज़्यादा उसमें बजट है कि पूरे देश में आज 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी हमारी जनजातीय समाज का है, उनका विकास हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए वो काम कर रहे हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि जब वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री हुए तो उस समय उनके साथ मंत्रिपरिषद में काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला और बड़ी नज़दीक से
उनके काम को हमने देखा है, जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए उनके सुख और दुख के लिए रात और दिन चिंता करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। उन्होंने भी हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आज 80,000 करोड़ बजट का, और पूरे देश में जितना भी ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पर सरकार की योजनाएं तो पहुँचती ही हैं, लेकिन वहाँ पर और किसी भी तरह से विकास में संसाधन की कमी नहीं हो, इसलिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना। और उसी तरह से जो पीवीटीजी के लोग हैं, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, ऐसे पूरे देश में लोग हैं, उनके लिए पीएम जनमन योजना, उसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसके तहत ऐसे लोगों के बसाहट में आज सड़कें, बिजली, पानी, वहाँ पर आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ पहुँच रहा है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी सभी वर्ग के विकास के लिए और हमारे जनजाति और विशेष पिछड़ी जनजाति समाज के विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये सब हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं चाहता तो था, बड़ा सुंदर ये जगह है, और जैसा हमारे मंत्री जी ने कहा कि इस लोकोत्सव का उद्देश्य एक ये भी है कि जो पूरे देश और दुनिया में छवि बनी है गोवा की, कि गोवा में पाश्चात्य सभ्यता जोरों पर है, पूरा क्रिश्चियन बाहुल ये प्रदेश है। लेकिन जब हम कल रात में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मित्र डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के साथ डिनर कर रहे थे, तो सब हम पूछताछ कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पर 70% हिंदू हैं। ये तो हम भी, हमारे मानस में भी यही था कि मतलब गोवा में ज़्यादातर ईसाई हैं, लेकिन कल पहली बार पता चला, और आज हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि 70% यहाँ पर ईसाई मतलब हिंदू हैं और पश्चिमी सभ्यता हावी है। ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम आज पूरा कई गांव, कई लोगों से मिले हैं, बड़ी अच्छी संस्कार, बड़े अच्छे संस्कृति यहाँ पर हैं। तो इस तरह से ये लोकोत्सव यहाँ के विषय में जो परसेप्शन है कि पूरे देश में बना है, वो भी हटे, ऐसा हम चाहेंगे। उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ का भी एक छवि बना था कि छत्तीसगढ़ पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है, और जैसे ही देश की राजधानी रायपुर में उतरेंगे तो ऐसे ही गोलीबारी ठाए ठो शुरू हो जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे। और खनिज संपदा से भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। वहाँ पर लोहा, कोयला, बॉक्साइट, लिथियम, डायमंड, गोल्ड, टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं। उसके बाद भी कोई निवेश करना नहीं चाहते थे, सब सोचते थे कि वो नक्सली प्रभावित प्रदेश है। लेकिन अभी 2 साल से हम लोग सरकार में हैं, तो डबल इंजन सरकार भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज ये मार्च 2026 में नक्सलवाद को समाप्त करना है। और बड़ी तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद था, लेकिन आप लोग समाचारों से अवगत होते होंगे कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, नक्सलवाद का कमर ही टूट गया है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हुआ है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की भी जो छवि है नक्सलवाद की, वो भी दूर हटे। और आप सब लोगों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे, पूरे देश भर से आप लोग आए हुए हैं, इसको थोड़ा प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए कि आज छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद पूरा समाप्त हो रहा है। और वहाँ पर हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति में हमारे ST/SC को बहुत फोकस हुआ है, और अभी 1 साल में करीब 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिला है, और कई काम धरातल में शुरू भी हो गया है। तो इस तरह से हम लोग भी छत्तीसगढ़ की जो छवि थी नक्सलवाद की, उसको दूर करने में हम लोग सफल हो रहे हैं। और हम समझते हैं कि आदि लोकोत्सव ये भी एक उसका माध्यम बनेगा। मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज बहुत अच्छा लगा
आप सब लोगों के बीच में यहाँ पर आकर मैं इसके लिए गोवा सरकार और माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश तवड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोग को यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया। और आज हमारे गोवा सरकार में जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे काम किए हैं, ऐसे भाई बहनों का भी इस मंच से सम्मान हुआ है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करना चाहेंगे। और अंत में फिर से एक बार पूरे देश भर से आए हुए हमारे सभी बंधुओं का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से फिर से अभिनंदन और स्वागत करते हुए, और आगे फिर मंत्री जी बुलाते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गोवा। आदरणीय विष्णुदेव सहाय जी आमच्या मध्ये उपस्थित आहेत, हवाले साहेब में उपस्थित है। तसेच हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर भैया हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और राजस्थान से हमारे 2 बार राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के विधायक भी हमारे साथ हमारे भैया वहाँ आए हुए हैं। तसेच आमचे काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब लक्ष्मण पागी, आमचे जिल्हा पंचायतचे सदस्य अजित लोलेकर, आगोंद्याचे सरपंच बाब निलेश पागी, श्रीस्थळचे सरपंच बाय सेजल गांवकर, खोतीगावचे सरपंच बाब जयेश, पैंगीणचे सरपंच आणि या आमच्या बलराम शिक्षण संस्था बलराम विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आणि या लोकोत्सवाच्या अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार करणारे एक सदस्य, तसेच आदर्श मत संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत वेळी, आदर्श मत संघाचे सचिव दीपक वेळी, तसेच आमचे ट्रेजरर गंगेश, आमचे उपाध्यक्ष रुपेश तवडकर, आयोजन समितीचे सगळे वांगडी, आदर्श मत संघाचे वांगडी, तसेच पूर्ण देशभरातून अन्य राज्यातून आलेले आमचे वेलविशर्स, पूरे देश से आए हुए हमारे भाई, इस अवसर पर हमें इस लोकोत्सव को बढ़ावा देने में आए हुए भाइयों और बहनों, आज आम्ही 25वा लोकोत्सव साजरे करपा खातीर जमले आसा। मैं इधर या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे भैया विष्णुदेव सहाय जी को यहाँ बुलाया है। उसका कारण है, इतना ही है, पूरे देश के लोग हमने बुलाए हैं। इसका एक हमारा इस आयोजन का एक मकसद है। इस मकसद का कारण यही है, गोवा के बारे में पूरे देश के और पूरे जगत के लोगों का सोचने का एक तरीका अलग है। और वो तरीका ऐसा है, गोवा एक पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र है। यहाँ तो 70% हिंदू रहते हैं, फिर भी लोगों के दिमाग में वहाँ पोर्तुगीज या शासन चलाते थे, उनके वहाँ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति चलती है, वहाँ जो बीच कल्चर है इसके बारे में सोचते हैं, और यहाँ के कैसरे के बारे में सोचते हैं। और इसी तरह से कि गोवा तो इस प्रकार के सोचे एक 30% ही भाग है, पूरा कि 70% जो भाग है कि हिंदू कल्चर है, यहाँ एक सभ्यता है, वहाँ एक अलग कल्चर है, वो देश के सामने अभी तक नहीं आया। कि आदर्श मत संघ के माध्यम से वो कल्चर हमें दिखाना चाहते हैं कि आप लोग के दिमाग में जो गोवा है वो गोवा नहीं, कि वो हमारा एक सभ्य का जिसकी संस्कृति भरी हुई है, वो गोवा दिखाने का प्रयास है। इसे हमें लगातार कि पिछले 20-25 साल से वो प्रयास कर रहे हैं, और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और इसको इस प्रकार से कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर, यहाँ का पूरा रहन सहन लोगों के सामने दिखाने का प्रयास है। इसलिए हम लोगों ने कि यहाँ के दिग्गज व्यक्ति हैं,
कि आदरणीय हमारे ट्राइबल में से ही हैं, उनको ये इस प्रकार के और सभी भाइयों को बुलाकर कि ये गोवा का कल्चर दिखाने का प्रयास है और आगे चलकर हमें यहाँ की सभ्यता के माध्यम से यहाँ से रोजी रोटी का कैसा साधन उपलब्ध हो सकता है, यहाँ का लोग कैसा सक्षम हो सकता है कि आज हमारे देश के पंतप्रधान विकसित भारत का सपना हमें दिखा रही है और विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो गोवा में भी हमारे गोवा के मुख्यमंत्री भी कि यहाँ गोवा विकसित करने का प्रयास करें। हम जैसे विधायक और हम जैसे मंत्री इसी सोच में विचार कर रहे हैं गोवा कैसा सक्षम हो सकता है, यहाँ का हमारा इलाका किस तरह से यहाँ कि आज आगे चलकर यहाँ हर एक आदमी कि यहाँ अपने बलबूते पर कैसा खड़ा हो, इस प्रकार सोचते हैं और क्या सशक्त भारत, सक्षम भारत, विकसित भारत के सपना काम हो सके। इसके माध्यम से हम लोग सोच रहे हैं आने वाले 10 साल में हमारा पूरा सपना हमें पूरा करना है। यहाँ का हर आदमी वो पूरा अपने बलबूते पर खड़ा हुआ वो दिखना चाहिए, इसके वजह से हमारा प्रयास है। और हमें यहाँ के पूरे देश से आए हुए भाई उन्होंने हमें हमारे कार्यकर्ता पर एक अच्छी से चलने का एक बहुत बड़ा मौका इन लोगों के माध्यम से दिया है। आमचे जे कार्यकर्ते असतात तांकांय सांगता की अशा तरेचो कार्यक्रम करता आसतना आमी खूब मोठ्या स्वप्नान आसा, त्या स्वप्नाक पुराय करपा खातीर आदर्श सेवक संघाचे वांगडी, आमचे बलराम शिक्षण संस्थेचे वांगडी, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, आमचे वेलविशर आसा हे आमचे स्वप्न पुराय करपाचे आसा। परत एकदा हे सगळे कार्यकर्ते आसा, हे सगळे आमचे वेलविशर आसा तांकां आभार व्यक्त करता। अशाच प्रकारचे प्रमोशन, अशाच प्रकारचे एक आमकां हे फुडें व्हरपा खातीर आमकां बळ दिवचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी ह्या वाटेर म्हाजें प्रास्ताविक विशय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।